बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम बुलेटिन में बात करेंगे पेट्रोल क्यों सस्ता हुआ, एक गलती कितनी खतरनाक, बोल की खबर का असर, खाना पीना मजीद महंगा और गॉल टेस्ट का पहला दिन। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। आगाज करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ से, जिनका यह कहना है कि मुद्दत पूरी होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे। सियालकोट में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, फिर भी कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया गया। रुपए की कदर में बेहतरी होने पर पेट्रोल सस्ता किया गया। वजीर आजम ने कहा कि दोबारा हमें मौका दिया गया तो तालीम और तरक्की के लिए काम करेंगे। आइंदा माली साल में मजीद 1 लाख लैपटॉप रखवाए गए हैं। ये लैपटॉप नौजवानों पर एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे। आज आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि तेल और पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। ये दुनिया में तेल की कीमतें कम होने से कमी नहीं आई। ये IMF का जो मुआहिदा हुआ है उसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है, डॉलर वो सस्ता हुआ और रुपया मुस्तहकम हुआ, यानी रुपए की जो कदर है उसमें इजाफा हुआ। लिहाजा वो जो गैप है वो रिलीफ हमने आम आदमी को दिया। 1 लाख लैपटॉप का मंसूबा, इसका ताल्लुक 2000 यानी जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-2023 जिसका इख्तिताम 30 जून को हो गया। ये लैपटॉप 1 लाख लैपटॉप का ताल्लुक उससे है। इस साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप और रखवाए गए हैं। IMF से मुआहिदा कोई फख्र की बात नहीं है। IMF से मुआहिदा हमारी अशद जरूरत बन चुका था। 15 माह की बैलेंस शीट लेकर हम अवाम की अदालत में हाजिर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में इंतखाबात हों, हम सब अवाम की अदालत में हाजिर हों, अवाम फैसला करे कि 5 साल में जो हुआ उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आने वाली नस्ल के लिए की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया। बड़ा मसला जो था तो IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो हैं, ये एग्रीमेंट साइन करना कोई काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये हमारी माशी जिंदगी की इतनी अशद जरूरत बन चुकी हुई थी कि ये मेक और ब्रेक का जो है एक स्टेज आ चुकी थी, विच ही परफॉर्म्ड इन लास्ट 13 मंथ्स। अब हम उसके इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला खैर औफियत से इख्तिताम करे, इलेक्शन इस मुल्क में हो, इंतखाबात हो, हम सब मिलके फिर आपकी अदालत में हाजिर हों, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हाजिर हों और वो फैसला करे कि पिछले 5 साल में इस मुल्क में क्या हुआ, उसका क्या कीमत हम अदा कर रहे हैं और क्या कीमत अदा करेंगे। और एक ऐसी खिदमत जो आने वाली नस्लों में जो इन्वेस्टमेंट थी वो रोक दी गई। ना सिर्फ रोक दी गई बल्कि जो भी पहले सिलसिला था हमारी यहाँ पे तालीम का, उसका सारा रुख जो है वो तब्दील हो गया। तमाम सियासी जमातें मईशत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुआहिदा करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक गलती एटमी मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात में है। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर इंतखाबात होंगे। आइन और जमहूरियत मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आज तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुआहिदा करना चाहिए, मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। जो भी आने वाली हुकूमत है वो उन मुआशी पॉलिसियों को, उनके तसलसल को बरकरार रखेगी। ये मुल्क ऐसे दहाने पे खड़ा है कि अगर खुदा न खास्ता एक गलती हुई तो खुदा न खास्ता इस एटमी कुव्वत वाले मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है शफाफ इंतखाबात हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत की मियाद जिस दिन खत्म होती है उस दिन हम हुकूमत छोड़ कर चले जाएं, अबूरी
हुकूमत आए और फिर आगे इंतखाबात आइन और जमहूरियत जो है इस मुल्क को आगे लेके जाएं। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो जरदारी को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। पीपल्स पार्टी जराई ये कहते हैं कि आसिफा भुट्टो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगी, इसका फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। मजीद जानते वजाहत आबदी से। वजाहत बताइएगा, जराई मजीद क्या बता रहे हैं? बताता चलूं, पीपल्स पार्टी की जानिब से बीबी शहीद की बेटी आसिफा भुट्टो को इलेक्शन लड़ाने पर गौर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आसिफा भुट्टो को पहले मरहले के अंदर सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर जलसे करा के इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद लाड़काना, लियारी और टंडोला यार के 3 हल्के हैं जिनके पास गौर किया जा रहा है, जिनके अंदर इलेक्शन लड़ाया जा सकता है। बताया जा रहा है जराई की जानिब से कि आसिफा भुट्टो को कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की सीटों से भी इलेक्शन में हिस्सा दिलाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया वजाहत आगाह करने के लिए। पाकिस्तान में पैसे की बुनियाद पर सियासत होती है। सिंध को वफाक से 1000 अरब रुपए मिलते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कुदरत हमें तब्दीली लाने का मौका फराहम कर रही है, लेकिन क्या 1000 अरब रुपए लेने वाले सिंध के कराची की ये हालत होनी चाहिए जो इस वक्त है? मौजूदा असम्बलियाँ चंद हफ्तों की मेहमान हैं। पिछले इलेक्शन में सेनेटर की कीमत 75 करोड़ रुपए थी। जिस वक्त हमारे पास ऑप्शन था, MQM शदीद माली बहरान का शिकार थी। हमने एक स्कूल टीचर को सेनेट में भेजा। जब तक कराची के साथ इंसाफ नहीं होगा, इस मुल्क में कभी अमन नहीं आ सकता। पैसे की बुनियाद पर सियासत है, हम उसके रंग में रंग जाते तो आज वफादारी कहलाती। पिछले सेनेट के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक सेनेटर की कीमत बढ़ते 75 करोड़ तक पहुंची। एक MNA ने अपने लिए 75 करोड़ में वो सीट खरीदी। MQM इस वक्त तारीख के सबसे मुश्किल दौर है, माशी तौर पे भी, फाइनेंशियली भी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। और अब ये खबर है कि PP के बाद नून लीग ने भी GB हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को 3 ओहदे मिलेंगे। GB में डिप्टी स्पीकर के अलावा पीपल्स पार्टी को 2 वजारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के इस्माइल और शहजाद आगा वजीर होंगे। मुस्लिम लीग नून को भी 2 वजारतें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत वज़रा के नामों को हतमी शक्ल देगी। वफाकी वजीर कादिर पटेल कहते हैं कि PTI ने 4 सालों में सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। चेयरमैन PTI ने हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया। अब इसराइल चीख रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है। कौम मुत्तहिदा में इसराइल चीख रहा है कि जी पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है। फिर इसने बोला मुझे अमेरिका ने हटवा दिया, अभी अमेरिका आ गया। इन पौने 4 सालों में अब कैसे अवाम की खिदमत करो, क्योंकि आप तो आए ही पाकिस्तान की तबाही के लिए। वो अपने पौने 4 साल का कोई एक काम हमें बताएं और हम उसके मुकाबले में पूरे 100 काम बताएंगे। हमें पता था कि हालात इंतहाई मुश्किल हैं, ये शख्स इस मुल्क को तबाह कर चुका है, लेकिन आखिरी कीलें चंद बाकी हैं। उससे पहले मुत्तहिद हो जाओ और इस मुल्क को बचाओ। हमने 174 की अक्सरियत वाजे की। हमने एक कानूनी आईनी तरीके से एक शख्स को कुर्सी से हटवाया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में सयाहों की कोस्टर खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 16 अफराद जख्मी हुए। मरने वालों में 5 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों और लाशों को बदकिस्मत बस से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर कराकुरुम पर अलमनाक हादसा, सयाहों की कोस्टर खाई में जा गिरी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में सयाहों की कोस्टर खाई में गिर गई। थलीची के मकाम पर मोड़ काटते हुए कोस्टर कई मीटर नीचे जा गिरी। रजाकारों ने जख्मियों और लाशों को निकाला और जगलोट के अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। बास की हालत तशवीशनाक है। ड्राइवर का कहना है कि स्टीयरिंग जाम होने से हादसा पेश आया। जीप और जाम हो गए, पता नीचे किसे क्या निकला, गाड़ी कटी नहीं, हम गाड़ी समेत नीचे चली गई। तिबी इमदाद के बाद बाज़ जख्मियों को गिलगित के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम सयाहों का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है। लाहौर शहर में कत्ल गारत के वाक़यात थम ना सके। मजंग के इलाके में दोस्तों के हाथों दोस्त कत्ल हो गया। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मगर पुलिस ताहन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मकतूल के भाई के मुताबिक मुलजिम अहमद गुज्जर ने फ़ोन करके भाई ज़िले अली को अपने घर दावत पर बुलाया। अहमद गुज्जर ने ज़िले अली के साथ मामूली तल्ख कलामी होने पर दीगर दोस्तों के साथ मिलकर फायर कर दिया। मुलजिमान ज़िले अली को ज़ख्मी हालत में अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। ज़िले अली अस्पताल में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ज़िंदगी की पासी हार गया।
बरसाती नालों से बड़े पत्थर ब्लॉक्स तक निकाले जा रहे हैं। जब सियासी क़यादत ग्राउंड पर होती है तो काम भी होते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के ज़िला बस्ती के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा पीपी क़यादत शहर, सूबे और मुल्क के लिए मुखलिस है। आवाम ने इस्लाम के लिए चुना है, जब वो खुद मैदान अमल में होती है तो जो काम करने वाले लोग हैं वो भी ज़्यादा एनर्जेटिकली काम करने की कोशिश करते हैं। रशीद दादी रोड का हमारा नया नाला बन रहा है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, उसका भी मैंने विजिट किया था कि हेल्दी मार्केट की तरफ से आता है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो दोनों का काम का मुआयना किया, पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो भी थे, जो सरकारी अफसरान ने वो भी मौजूद थे, ताकि तमाम चीज़ों को पर्सनली मॉनिटर किया जा सके। कराची की नई इंतज़ामिया चाहती है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है कराची के अंदर हो, और वो काम मीडिया के जरिए लोगों को होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आ रहा है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कोटर की पाइपलाइन फट गई। शहर में 7 पंप बंद हो गए। 7 करोड़ से जायद गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने मुतासरा लाइन का मुआयना किया, हंगामी बुनियादों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। और शामिल करते हैं कस्टम्स करप्शन केस। कस्टम हुकाम ने करप्शन में मतलूब 3 अफसरान को OSD बनाकर इस्लामाबाद तलब कर लिया है। 3 अफसरान में आमिर थईम, साकिब सईद और उस्मान बाजवा शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ बोल न्यूज़ ने आमिर थईम की ज़मानत की खबर नशर की थी। अदालत ने 60 लाख के मुचलकों के एवज़ आमिर थईम की ज़मानत मंजूर की थी। कस्टम अफसरान पर ईरानी डीजल, पेट्रोल, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और छालिया की स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा ईरान। सिपह सालार ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकी से मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम ईरानी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। हेडक्वार्टर्स पर आमद ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफा अस्करी, दिफाई, सिक्योरिटी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। स्कूलों के असातिज़ा, तलबा और मारूफ सहाफ़ियों का जिन्ना हाउस का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने सानहा 9 मई पर इज़हार अफसोस किया और शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। वफ़द ने कहा कि क़ायद के घर को ऐसी हालत में देखकर दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मारूफ सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंगी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जिन्ना हाउस में जो तबाही देखी वो नाकाबिले बयान है। कुछ भी देखा, मैं उससे निहायत अफसोस हुआ। यहाँ पे आकर कायद के घर को ऐसा देखकर दिल को इतना होता है कि दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और दिल खून के आंसू होता है। 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं जो यहाँ पर हुआ, जो जिस तरह की तबाही की गई, कुछ शरपसंदों ने हमारे कौमी विरसे को नुकसान पहुँचाया, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। दिल जो है ये खून के आंसू हो रहा है कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ इस तरह के शरपसंदों के लिए कि जिन्होंने हमारी इबादत गाह मस्जिदों तक को भी नहीं छोड़ा। ये ऐसा लगता है कि ये पेशावर लोग हैं, जैसे इनकी तरबियत की गई हो कि आपने तबाही कैसे लानी है। किसी तौर पर भी कोई सियासी कारकुनों का कोई सियासी अमल नहीं लगता। ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हमारा ताल्लुक़ किसी भी इदारे से है, किसी भी तबके से है, शोबे से है। मैं समझती हूँ कि हमें अपने मुल्क की हर चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए। जो हमारी सीख थी वो ये थी कि हम रंग, नस्ल, मज़हब को छोड़कर आगे बढ़ें और हम एक दूसरे को ये सिखाएं, समझाएं कि एक बड़ा पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बनाना है। मुल्क में ज़राअत और लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए इक़दाम। लाहौर में पाक फौज की जानिब से फ्री वेटनरी कैंप का इनकाद किया गया। वेटनरी डॉक्टर, माहिरीन और स्टाफ ने मवेशियों की तशख़ीस की। 1300 से ज़ायद मवेशियों का इलाज और मुआवजा किया। मवेशियों की हिफ़्ज़ान सेहत और मौसमी बीमारियों से मुताल्लिक़ लोगों को आगाही भी फराहम की गई। मवेशी मालिकान ने पाक फौज की काविश को सराहा और मवेशियों को फ्री तिब्बी सहूलियात मैसर करने पर शुक्रिया अदा किया। शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट करियर में 100 विकेटें हासिल करने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ गाल टेस्ट में मदुश्का को आउट करके संग मील अबूर किया। फास्ट बॉलर ने 26 टेस्ट मैचेस खेलकर एजाज़ हासिल किया। यकम मुहर्रम उल हराम को गिलाफ़े काबा तब्दील करने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। गिलाफ की तब्दीली के लिए मुकर्ररा इदारे के सरबराह ने मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। इसके लिए 15 अफराद को
फ़नी तरबियत फराहम की गई है। ग़िलाफ़ की तैयारी के लिए 670 किलोग्राम रेशम को सयाह रंग में रंगा गया है। 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी का भी इस्तेमाल किया गया है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।